अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं कामरान। आज की इस वीडियो में आइसकज़ी सर्वर इंस्टॉलेशन की क्लाइंट साइड पे कॉन्फ़िगरेशन करना आपको सिखाऊंगा। ये मेरी सेकंड वीडियो है। अपनी प्रीवियस वीडियो में जो उसका पार्ट 1 था उसमें मैंने सर्वर एंड पे आपको आइसकज़ी सर्वर की इंस्टॉलेशन करना सिखाई थी। इस वीडियो में क्लाइंट साइड की कॉन्फ़िगरेशन करना सिखाऊंगा और कैसे आप जो वर्चुअल हार्ड डिस्क है उसको कैसे उससे क्लाइंट साइड पर कनेक्ट करेंगे। ये मेरी लास्ट वीडियो में हमने यहाँ वर्चुअल हार्ड डिस्क बनाई थी जो भी शो कर रही है नॉट कनेक्टेड टारगेट 1। इस पे हमने इनिशिएटर आईडी जो दी थी अपनी क्लाइंट मशीन की वो 10.36 दी थी। अब मैं सबसे पहले अपनी 10.36 मशीन पे आ जाता हूँ। यहाँ पहले मैं सबसे पहले आपको आईपी दिखाता हूँ 10.36। अब मैं पिंग करता हूँ अपने सर्वर को। ये मेरा सर्वर है, इसकी भी आईपी आपको दिखा देता हूँ। आईपी सक्सेसफुली पिंग हो रही है। अब सेकंड आपने क्या करना है, आपने सर्विसेज में आ जाना है। services.msc आपने टाइप करना है। यहाँ से आपने आइसकज़ी की सर्विस माइक्रोसॉफ्ट आइसकज़ी ये वाली माइक्रोसॉफ्ट आइसकज़ी इनिशिएटर सर्विस आपने डबल क्लिक करके इसको ऑटोमेटिक पे करना है और यहाँ से इसकी सर्विस को स्टार्ट कर देना है। अप्लाई ओके कर देना है। अब यहाँ आपने आइसकज़ी इसको ओपन करना है। कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसने इनिशिएटर नेम उठाया हुआ है। अगर मैं यहाँ सर्वर में जो मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था ये वाला इसने नाम उठाया हुआ है। अगर आप ये नाम चेंज करते तो अभी आपने क्लाइंट साइड पे भी वही नाम यहाँ से आपने चेंज को सिलेक्ट करके आपने वो नाम चेंज करना था जो आपने सर्वर एंड पे आपने इसका नाम रखा था। अभी फ़िलहाल हमने नाम चेंज नहीं किया इसलिए मैं इसको भी चेंज नहीं कर रहा। मैं टारगेट पे आ जाता हूँ। टारगेट पे आके आपने अपनी सर्वर मशीन का आईपी देना है 192.168.10.12 और कनेक्ट कर देना है। लॉगिन सक्सेसफुली डन कर देना है इसको। इसके बाद आपने वॉल्यूम एंड डिवाइसेस पे आ जाना है और यहाँ से आपने ऑटो कॉन्फ़िगर पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं ये मेरी वर्चुअल हार्ड डिस्क यहाँ अपीयर हो चुकी है। ओके कर देना है। अब मैं आपको दिखा सर्वर एंड पे आ जाते हैं। यहाँ स्टिल नॉट कनेक्टेड शो कर रहा है। आपने यहाँ क्लिक करना है टास्क पे और इसको रिफ़्रेश करना है। आप देख सकते हैं ये कनेक्टेड हो चुकी है, सर्वर एंड पे शो कर रहा है। अब क्लाइंट साइड पे इसको कैसे चेक करेंगे, मैनेज में आना है। डिस्क मैनेजमेंट में मैसेज अपीयर हो गया इनिशियलाइज डिस्क का, इसको ओके कर देते हैं। अब ये देख सकते हैं कि ये मेरी डिस्क 0 ये डिस्क 1 ये अपीयर हो चुकी है। डिस्क 1 जो मेरी 10 GB इसको अलाउ की थी। अब इन दोनों में डिस्क 0 डिस्क 1 में कोई डिफरेंस नहीं है। आप चेक नहीं कर सकते कि यही देखने में लगेगा कि ये डिस्क इसी सर्वर इसी क्लाइंट मशीन में फिक्स हुई है। अब इसको राइट क्लिक करते हैं, सिंपल वॉल्यूम करके इसको ड्राइव लेटर आप कोई भी इसको साइन कर सकते हैं। मैंने इसको ई साइन कर दिया। ये आके मेरी ड्राइव, ये मेरी वर्चुअल हार्ड डिस्क है जो बेसिकली सर्वर पे मैंने बनाई थी और मैंने क्लाइंट साइड पे क्लाइंट मशीन के साथ अटैच कर दी। अब सर्वर एंड पे आके आप यहाँ से इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इसको यहाँ से डिसेबल करता हूँ, यस करता हूँ, ये डिसेबल होगी। दोबारा अगर इसको इनेबल करना है तो आप यहाँ से इसको इनेबल भी कर सकते हैं। आप इसको अगर रिमूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको रिमूव नहीं कर रहा। और लेटर ऑन अगर आपकी क्लाइंट साइड पे जो क्लाइंट है उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, वो अगर रिक्वेस्ट करता है कि उसके जो 10 GB है उसको 20 GB कर दी जाए तो आप यहाँ से इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। एक्सटेंड को क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ से मैं इसको 20 GB असाइन कर देता हूँ।
मेक श्योर कि आपके पास उतनी अवेलेबिलिटी भी हो। 20 GB यहाँ मैंने असाइन कर दी। मैं एक दफ़ा इसको यहाँ से रिफ़्रेश कर देता हूँ। अब मैं क्लाइंट साइड पे आता हूँ, यहाँ मैं मैनेज पे आता हूँ। यहाँ 10 GB मेरी इसके साथ अपीयर हो चुकी है। अगर ये यहाँ अपीयर ना हो तो तब आपने क्या करना है, आपने यहाँ आना है सर्विसेज में, माइक्रोसॉफ्ट आइसकजी, इस सर्विस पे आके माइक्रोसॉफ्ट आइसकजी इनिशिएटर सर्विस पे, ऑल टास्क पे, और यहाँ से आपने इसको रीस्टार्ट कर देना है। ये उस सूरत में अगर आपके पास यहाँ हार्ड डिस्क अपीयर ना हो रही हो तब आपने उसको सर्विस को एक दफ़ा रीस्टार्ट करना है। मैं इसको अलहदा से भी बना सकता हूँ और अगर इसको एक्सटेंड करना चाहूँ तो मैं इसके साथ इसको एक्सटेंड भी कर सकता हूँ। ये मैंने इसके साथ एक्सटेंड कर दी। अब आप देख सकते हैं कि ये मेरी 20 GB की हार्ड डिस्क क्लाइंट साइड पे अपीयर हो रही है। अभी ये हमारा अगर टारगेट वन नेम जो है टारगेट वन है, अगर मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, अगर असाइन आइसकजी वर्चुअल डिस्क इस पर क्लिक करते हैं तो मैं यहाँ से इसका टारगेट भी चेंज कर सकता हूँ, यानी कि न्यू स्कजी टारगेट मैं भी इसको असाइन कर सकता हूँ यहाँ से क्लिक करके, या एग्जिस्टिंग्स के अंदर ही अगर आपके मल्टीपल टारगेट हैं तो यहाँ से आप इसका टारगेट भी चेंज कर सकते हैं। आप किसी दूसरे टारगेट को भी असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट अभी क्योंकि मेरे पास और कोई नहीं है फ़िलहाल, मैं इसी को नेक्स्ट करके असाइन कर देता हूँ। और अगर मैं यहाँ राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ पे आ जाता हूँ तो ये इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है डिस्क की, DISCSI वर्चुअल डिस्क /disk1.vhdx इसकी एक्सटेंशन शो कर रहा है। साइज़ कितना है 20 GB, और आइसकजी वर्चुअल डिस्क टाइप क्या है, अगर आपकी फिक्स्ड है तो यहाँ फिक्स शो करेगा। डायनेमिक मैंने सेलेक्ट की थी तो डायनेमिक यहाँ शो कर रहा है। और एक्सेस सर्वर आइसकजी इनिशिएटर कौन सा क्लाइंट मशीन है, जिस IP जो आपने बाइंड किया हुआ था 192.168.10.36, लास्ट लॉगिन कब हुआ था 9:34 AM, स्टेटस क्या है कनेक्टेड, डिस्क्रिप्शन अगर आपने कोई रखी होगी तो अपीयर हो जाएगी, सीरियल नंबर शो कर रहा है, लॉजिकल यूनिट नंबर आपको 0 शो कर रहा है। ओके कर देते हैं। होप आपको ये समझ आ गया होगा कि आइसकजी सर्वर की इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन कैसे सर्वर एंड पे और कैसे क्लाइंट साइड पे की जाती है। आइसकजी सर्वर का भी आपको पता चल गया होगा कि आइसकजी सर्वर बेसिकली स्टोरेज क्लाइंट को स्टोरेज प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।